रूप से आरक्षण खाने वाले सर्वन समाज के लोग है, ये वही जनेऊधारी है जो कहीं ना कहीं सुदामा आरक्षण खा रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटे का। तो ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं? तो भाई सामाजिक आधार पे आरक्षण था, है और रहेगा जब तक ये जाती है ताकि नाम पे जातंकवादी मानसिकता के लोग इससे बहिष्कार नहीं करते इस चीजों का, तब तक ये आरक्षण चलता रहेगा। इसका तो मंदिर बनाएंगे। तो अंधभक्तों तुम्हारा एक नया बाप, ऐसे तुम कहते हो कि तुम्हारे जो है इतने सारे देवी देवता है तो उनमें एक देवी देवता और बल है। तो ये देवी देवता इनके जो हनुमान को उड़ा देते हैं, कल ये लिख देंगे कि मोदी जी ऐसे थे जो हनुमान को भी उड़ा दिए थे, इतने ताकतवर थे। मंदिर में जो एक विशेष जाति के लोग आरक्षण लेके बैठे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं कुछ जातंकवादी लोग हैं और ये कहीं ना कहीं भाजपा के भजपिल्ले हैं और आरएसएस के लोग हैं और इनकी मानसिकता आइडियोलॉजी है कि देश के दलित पिछड़े आदिवासियों को उनके हक और अधिकार ना मिले। हालात ये कहते हैं भाई ये आर्थिक आधार पे ये आरक्षण देंगे, तो आर्थिक आधार पर भाई आपने आरक्षण पूरा ले लिया, ईडब्ल्यूएस कोटे का आरक्षण ले लिया, सुदामा कोटे का आरक्षण ले लिया, जितनी आपकी आबादी है उतना तो आपने आर्थिक आधार पे ले लिया है और उसके बावजूद भी आप शर्मन जो है जनरल कोटे में आप सब कुछ लूट रहे हो पूरे देश को। और जो दलित पिछड़े आदिवासियों को आरक्षण मिल रहा है उसमें भी कटौती होती जा रही है। पिछड़ों की तो हालत यह है कि भाई पिछड़ों का हर राज्य में आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश में जाइए, वहां 13% से 12-11% पे ला दिया इन्होंने और कहीं ना कहीं वो 27% आरक्षण है, वो कौन खा रहा है इनसे पूछो। पश्चिम बंगाल में 7% पे ले आए। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जब भाजपा की सरकार है वहां 4-4, 5-5% पे आरक्षण ले आए पिछड़ों का। तो ये आरक्षण विरोधी तो ये बन रहे हैं और ये चाहते हैं कि देश के जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आबादी है, देश की मूल निवासी जो आबादी है जिनका भारत है, उन्हीं लोगों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया। और ये कहते हैं आर्थिक आधार सामाजिक आधार पे आरक्षण दिया है। सामाजिक आधार पे इसलिए आरक्षण दिया है कि सबको समानता का भाव हो और सबका समान इज्जत हो, मगर इज्जत और सम्मान की बात कहाँ है? आज भी हालात ये है कि भाई लखनऊ जैसे क्षेत्रों में मलियाबाद की जो विधायक है उसके साथ क्या हुआ, जयदेवी के साथ। जयदेवी जो पासी है विधायक है, उनके हस्बैंड कहीं ना कहीं सांसद रहे, मंत्री रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने अपने विधायक फंड से, जबकि भाजपा की विधायक है, विधायक फंड से उन्होंने मंदिर के लिए 1.5 करोड़ रुपया आवंटित करा दिया। उसके बाद जब वो उसके शिलान्यास में गई मंदिर के, तो भाई उनको अंदर नहीं घुसने दिया। उसमें कहीं ना कहीं शिलान्यास में उसकी प्राण प्रतिष्ठा तक में नहीं जाने देते। वो अगरबत्ती लगा रही थी, उन्हें बाहर भगा दिया। तो एक बात बताइए, जब विधायक की औकात है तो फिर ये कहां से समानता की बात आ गई? कहां सामाजिक सद्भाव है? कहां सामाजिक स्तर पर सम्मान की बात है? भाई सबको समान, सबको अधिकार बराबर चाहिए, तो भाई सम्मान भी तो चाहिए। आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों में कहां सम्मान मिल रहा है? जब विधायक जो भाजपा की है उसको जलील किया गया, इसको किस तरीके से किया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को इन्होंने कहीं ना कहीं पुष्कर मंदिर में नहीं घुसने दिया था। तो ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं? तो भाई सामाजिक आधार पे आरक्षण था, है और रहेगा जब तक ये जाती है ताकि नाम पे जातंकवादी मानसिकता के लोग इससे बहिष्कार नहीं करते इस चीजों का, तब तक ये आरक्षण चलता रहेगा। और किसी के बाप की औकात नहीं है कि आरक्षण खत्म करा ले। आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण जो हजारों वर्षों से जो खा रहे हैं भाई, दया दान पे, धर्म के नाम पे, जो भिक्षा और दान के नाम पे कौन खा रहा है भीख? धर्म के नाम पे कौन खा रहा है ये? और कौन किस जाति के लोग हैं जो आरक्षण खा रहे हैं? और किनको दे रखा भाई? सर्वमान्य समाज जो बरक के नाम पे तुमने आरक्षण दे रखा है ईडब्ल्यूएस कोटे का, उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? और इनके पीछे पड़े हो भाई जो शुरू से दबे कुचले लोग रहे, जिनका जातीय आधार पर उत्पीड़न करते रहे, ये पाखंडी। और ये कह रहे कि भाई बहुत बड़े योद्धा है, हम जहां चाहेंगे वहां खून बहा देंगे। भाई खून क्यों नहीं बहाया तुमने जम्मू कश्मीर में? जब वहां से कश्मीरी पंडित भागे तब तुमसे खून नहीं बहाया गया, जब तो तुम भूतनी के चुप हो गए। अब तुम कर रहे हो बकवास। और आरक्षण का ये सरकार का संरक्षण है जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, बल्कि दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर से ये संरक्षण प्रदान नहीं है। आरक्षण की तो बात अलग है। उनके साथ रोज विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है खेत में, खलियान में, जंगलों में, और कहीं ना कहीं दिमागी नक्सल बोला जा रहा है। तो भाई दिमागी नक्सल तो बोलोगे ही, जिसको है अक्ल वो है दिमागी नक्सल, और जिसमें नहीं है बिल्कुल अक्ल वो है कहीं ना कहीं पाखंडी ढक्कन। और इन ढक्कनों का कहीं ना कहीं इलाज करेंगे देश के लोग, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। जो लोग 76 साल पुराना आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, क्या वो हजारों साल पुराना आरक्षण का विरोध करेंगे? भाई 76 साल के आरक्षण का किस चीज पे विरोध कर रहे हो?
और हजारों वर्षों से जो तुम खा रहे हो जातीय आधार पे, मंदिरों में बैठे हो, हराम की खा रहे हो, कथाओं पे तुम बैठे हो, और कोई मंदिर में घुस जाए तो उसका विरोध करते हो, जातीय आधार पर उत्पीड़न करते हो। यही जयदेवी के साथ किया तुमने, जो विधायक है भाजपा के, कितना जलील किया। वहीं रामदास कोविंद जो थे राष्ट्रपति थे, उनके साथ तुमने पुष्कर मंदिर में नहीं घुसने दिया। और ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इनको भी राम मंदिर में जाने नहीं दिया भाई, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी। ये हालत है तुम्हारी, मानसिकता ये है कि देश का राष्ट्रपति बन सकता है दलित, मगर वो दलित मंदिर में नहीं घुस सकता। ऐसी मानसिकता तुमने पैदा की है, और ये सब कहीं ना कहीं दास और देवदासियों के हिसाब से काम करवाना चाहते हैं। ये मनुस्मृति स्थापित कराना चाहते हैं, अधिकार इन्हें चाहिए संविधान के हिसाब से, मगर कल चलाएंगे मनुस्मृति, तो मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। और मनुस्मृति में कितनी गंदगी भरी पड़ी है, यहाँ तक कि दलित पिछड़े आदिवासियों को छोड़िए, यहाँ तो महिलाओं तक को सम्मान की बात नहीं कही है। महिलाओं का शोषण है मनुस्मृति में, मगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मगर ये जो पाखंडवादी और जातंकवादी है, ये आरएसएस के जो दलाल हैं, और आरएसएस के वो लोग हैं जो शादी नहीं करते, ब्याह नहीं करते, रंडवे हैं। ये लोग वो हैं जो किसी भी भगवान या ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ये सारे पाखंडी। अभी सावन के महीने में देखिए, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार मुर्गा और भात खा रहा था, और दुनिया को कहते हैं भाई ये गोश्त खाते हैं, ये करते हैं, और गोश्त खुद खाते हैं भाजपाई। कहाँ गए संस्कार, कहाँ गए? कौन है नितिन नवीन, किस जाति का है ये बताए? और वो जो कहा था, कौन था वो ठाकुर, अनुराग ठाकुर, वो भी खा रहा था मच्छी वहां पर पश्चिम बंगाल चुनाव में। उसके बाद वो जो मनोज जो तिवारी है, ये बीमारी है, वो भी खा रहा था भाई मच्छियां, तब कोई दिक्कत नहीं है। मगर दलित पिछड़े आदिवासी अगर 2 जून की रोटी खाने लगे तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। इनको हजम नहीं है, इनको डर लगता है बराबरी से, इनको डर लगता है सम्मान से उनके है। तो ये वो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कपटी हैं, आतंकी हैं, भेड़िए हैं। ये शुरू से भारत की दया दान और भिक्षा पे पलने वाले लोग, ये खुद विदेशी मूल के लोग, ये भारत का क्या उद्धार करेंगे? और कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। तुम राष्ट्रवादी, और राष्ट्रवादी देखा ना सबने, नाथूराम गोडसे पहला राष्ट्रवादी इनका, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी, जो हे राम करके मरा, उसको गोली मारी। अब ये आरक्षण विरोधी बने हुए हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे। कितने कावड़ लेने गए थे इनमें से? कोई कावड़ लेने नहीं गया जितने आरक्षण विरोधी हैं। और आरक्षण कावड़ लेके कौन गए? सारे आरक्षण वाले भाई। वो इनका धर्म बचा रहे हैं, धर्म ढो रहे हैं कावड़ ले जाके, और वो वहां पर पानी भर भर के ला रहे हैं गंगा जल, और ये यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उनके आरक्षण छीनना चाहते हैं। तो बताइए, धर्म का धंधा भी वो चला रहे हैं इनका, इनको रोटियां भी खिला रहे हैं, इनको पाल भी, मगर ये आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते और कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। देख लिए वीर सावरकर था, वो माफी खोर था, माफी खोर की नाजायज संतान है। ये उसी मानसिकता के हैं जो भारत को भारत माता कहेंगे, और इजराइल जो यहूदियों का है उसे कहेंगे फादरलैंड। तो इनका बाप इजराइल है। तो इजराइल से आए हुए नाजायज कीड़े हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समानता का भाव होगा तो आरक्षण देंगे। जो सदियों से गुलामी करवाते रहे, सदियों से उनका कहीं ना कहीं अधिकार छीनते रहे, सदियों से उनकी छतें छीनते रहे, सदियों से उनका शोषण करते रहे, और अपने मतलब के लिए मुगलों के यहाँ भी रोटी बेटी का ये रिश्ता करते रहे, ये वो आरक्षण विरोधी हैं। जब नहीं बोले, जब जोधा, और जोधा को किसने खोदा, तब नहीं बोले। तब तो कहते थे जोधा भाई खूब खिलाओ दवाई, और अकबर को खिलाओ खूब मलाई, और चटाओ तबीयत से, और करो इंशाअल्लाह, और दो बिस्मिल्लाह, इनको देते रहो माल। ये है इनकी चाल। तो पाखंडियों, जातंकवादियों, ये भूल जाओ कि आरक्षण तुम खत्म करा लोगे। आरक्षणवादी अगर खड़े हो गए, ये उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनका हक है, उनका ये राष्ट्र है, उनका देश है, उनका मुल्क है। मगर तुम कौन हो? विदेशी मूल के। उनके दयादान पे पलने के बाद भी उन्हें घुराने का काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उनको बार बार तंग करते हो, परेशान करते हो। अगर आरक्षण नहीं मिलेगा, गांव रूरल एरिया में, झुग्गी झोपड़ियों में, उन भाई मलिन बस्तियों में जाओ जहाँ जाति भेदभाव होता है, वहां पर देखो ना किस प्रकार जलील किया जाता है। जाति के नाम पे, जाति के नाम पे मारा जाता है, मूत पिलाया जाता है, सर पे मूता जाता है, मुर्गा बनाया जाता है, मल मूत्र खिलाया जाता है जाति के नाम पे। तब का मर जाते हैं पाखंडी। मगर वहां नहीं जाएंगे जहां इनके भगवान का अपमान होगा, क्योंकि इनका बाप अपमान करेगा, नितिन नवीन अपमान करे, हनुमान को कहीं ना कहीं घुंघरू पहना के, उसके पजनिया पहना के, उसे नचनिया बना के नचाए, तो उसे कहेंगे तो भगवान हो गए। और वही मोदी अगर किसी हनुमान को धागा बांध के उड़ाए, और हनुमान को उड़ा दे पतंग की तरह, तो कहेंगे तो महामानव है।
इसका तो मंदिर बनाएंगे। तो अंधभक्तों, तुम्हारा एक नया बाप, ऐसे तुम कहते हो कि तुम्हारे जो है इतने सारे देवी देवता है तो उनमें एक देवी देवता और बल है। तो ये देवी देवता इनके जो हनुमान को उड़ा देते हैं, कल ये लिख देंगे कि मोदी जी ऐसे थे जो हनुमान को भी उड़ा दिए थे, इतने ताकतवर थे। नितिन नबीन इतने ताकतवर थे कि उन्होंने हनुमान को घुंघरू पहना के नचनिया बना दिया था, तो इनके भी कसीदे कर देंगे, तो ये भगवान हो गए। और चंपत राय इतना कलाकार था, इतना तेज था कि भगवान राम की आंखों में धूल झोंक के उनका चंदा लूट खाया और कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो वो भी इनका देवता है। तो ये सारे के सारे जातिवादी, मानसिकता के जातंकवादी जितने भी हैं, राम मंदिर ट्रस्ट में है। राम मंदिर ट्रस्ट में बता दो जिन्होंने आंदोलन करा दलित पिछड़ों ने, कितने लोग उसमें एडमिट, कितने हैं शामिल, कितने हैं, कितने उसके मेंबर हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, कितने पदाधिकारी हैं। क्या कल्याण सिंह ने आंदोलन करा, कितने थे उनके घर के? उमा भारती ने आंदोलन करा, कितने थे? साक्षी महाराज ने आंदोलन करा, कितने थे? और ये बताओ जो विनय कटियार ने आंदोलन करा, वो पिछड़े समाज के कितने हैं मंदिर के ट्रस्ट में? मगर नए ट्रस्ट में वही जातिवादी, जातंकवादी और कहीं ना कहीं जो मन में मैल और कपट रखते हैं, वो आतंकी भेड़िए, वो आज भी सत्ता में काबिज हैं। चाहे जुडिशरी हो, चाहे और महकमे हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सब जगह तो ये बैठे हैं और चिल्लाते आरक्षण आरक्षण। अगर कोई बेचारा 3rd और 4th क्लास की नौकरियां भी ले रहे थे आरक्षण के नाम पे, तो उनकी भी ठेकेदारी प्रथा के तहत समाप्त कर दी सरकारों ने। ये वो जातंकवादी गुंडे हैं। भाजपा सरकार वाकई देश हित में नहीं, राष्ट्र हित में नहीं, ये आतंकवादी मानसिकता की सरकार है। क्या आपको लगता है कि आरक्षण आज भी जरूरी है? क्यों भाई? जरूरी तो है ही। लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जगह जगह भेदभाव हो रहा है, जाति आधार पर मारे जा रहे, पीटे जा रहे, बहन बेटियों को निर्वस्त करके उनकी इज्जतें लूटी जा रही। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, कहीं भी चले जाओ, चाहे भाई हाथरस में चले जाओ, हाथरस में जाओ, आप देखो मनीषा वाल्मीकि, बुलंदशहर में पिंकी लोधी है, उधर चले जाओ, क्या नाम, बनारस में जाओ, एक दलित बच्ची के साथ किस प्रकार करा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या कांड करा, बदायूं में 3 लड़कियों को लटका के पेड़ से मार दिया रेप करने के बाद। कितनी जगह राजस्थान में बच्चे को मार दिया घड़े से पानी पीने पे, और अभी उनकी जमीनें घेर ली गई, उनके साथ भी न्याय नहीं करा, उनको गोलियों से भून दिया गया था, उनको भी न्याय नहीं मिला राजस्थान के उन दलितों को। तो आप मुझे बताओ, ये जातीय आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, इसके लिए सही तरीके से, सशक्त तरीके से जिन सरकारों को चुना जा रहा है और धर्म के नाम पे आ रहे हैं, धर्म की आड़ में आरक्षण छीनना चाह रहे हैं। हमारा आरक्षण वाले अगर खड़े हो गए तो निश्चित रूप से इन पाखंडियों का भूत उतरेगा। और ये ना भूलें कि अभी सरकार और सत्ता तुम्हारे हाथ में दे दी है धर्म के नाम पे, पर ये धर्म के नाम पर भी दलित पिछड़े आदिवासियों ने दी है, जो कहीं ना कहीं उस भगवान में, उस पाखंड में विश्वास करते थे। अब अंधविश्वास, पाखंडवाद से दलित पिछड़े आदिवासी निकलते जा रहे हैं, उभरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरक्षण रहना ही चाहिए, और आरक्षण ही संरक्षण है अगर देश का, क्योंकि सामाजिक स्तर पर ये आरक्षण मिला है। जब तक सामाजिक स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव होता रहेगा, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। और निश्चित रूप से आर्थिक रूप से जो बात करते हैं, आर्थिक रूप से आरक्षण खाने वाले सर्वन समाज के लोग, ये वही जनेऊधारी है जो कहीं ना कहीं सुदामा आरक्षण खा रहे हैं, EWS कोटे का। इसके बारे में नहीं बोलेंगे कि तुम भी आरक्षण वाले हो और तुम भी दान दक्षिणा के नाम पे जो हजारों वर्षों से भीख खाते आ रहे हो, उस भीख की आरक्षण कब छोड़ोगे? और मंदिर में बैठने का एक अधिकार जो आरक्षण है, वो कब छोड़ोगे? आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। आरक्षण हमारा अधिकार है और दलित पिछड़े आदिवासियों का अधिकार है। अगर इस आरक्षण को खत्म किया गया तो निश्चित रूप से ये सरकार की धज्जियां उखाड़ देंगे हम लोग। जिंदाबाद भारत।